नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। कोरोना से संक्रमित राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश टॉप 5 में शामिल हो गया है। भोपाल में आज एक मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 48 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 613 हो गई है। आज इंदौर में 21, उज्जैन में 7, रायसेन में 3, श्योपुर और खरगोन में एक नए मामले सामने आए। इंदौर की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मामले हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 327 तक पहुंच गई है, जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2 पॉजिटिव मरीज भी रिकवर हो गए हैं, जिनको आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल रात को जो टेस्ट लगाए गए थे, उनकी सुबह जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 22 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके बाद अब जो कुल संख्या है हमारी वो 328 तक पहुंच गई है। और मृतक एक सूचना प्राप्त हुई है जो कि अरविंदो से सूचना प्राप्त हुई थी। 42 वर्षीय एक व्यक्ति हैं और इनकी मृत्यु के बाद मृत्यु का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 35 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से कल 7 लोग थे जिन्हें एमआरटीवी से डिस्चार्ज किया गया है। 5 उनमें से इंदौर के भी लोग थे। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग सघन सर्वेक्षण कार्य करा रहे हैं उन प्रत्येक कैंटोनमेंट एरिया में, और कल तक की रिपोर्ट में 16,000 से अधिक के हम लोग सर्वे करा चुके थे। और इनमें से हमारी जो टीम है आशा, आंगनवाड़ी और ये टीचर्स की, इनके द्वारा लगभग 250 के करीब मरीज खोजे गए थे जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार था। और परंतु हमारे डॉक्टरों ने जब देखा तो 27 लोग उसमें से ऐसे पाए गए थे जिनमें सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण थे और उन्हें दवा उसी स्थान पर दे दी गई थी। प्रशासन पूरी तरह से अभी इसी दिशा में लगा हुआ है। लोगों को लॉकडाउन की जो स्थिति है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए। बड़ी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक और मरीज की मौत हुई है। भोपाल में राजकुमार यादव नाम के शख्स ने दम तोड़ा है। भोपाल में मरने वालों की संख्या अब 4 पहुंच गई है। दरअसल प्रदेश में अब तक 48 लोगों की कोरोना वायरस के चलते जान जा चुकी है। और अगर भोपाल का हम जिक्र करें तो कोरोना वायरस के चलते 4 लोगों ने अभी तक दम तोड़ा है। आज एक और मौत भोपाल में कोरोना वायरस के चलते हुई है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पूजा, अब ये चौथी मौत भी भोपाल में कोरोना वायरस के चलते हुई है। बताया जा रहा है कि मौत के बाद इसका शख्स का सैंपल लिया गया था और जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से मौत के आंकड़ों पर हम देखें तो कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मौत पहले हो जा रही है और मरीज का बाद में सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर जो रिपोर्ट आती है उसमें ये पता चलता है कि मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला था। कुछ यही हाल फिर से एक बार देखने को मिला है जब मौत का आंकड़ा भोपाल में 4 पर पहुंच गया है। 50 वर्षीय ये मृतक थे जिनका नाम राजकुमार यादव था और मर चुके थे। ये इनकी मौत पहले ही हो चुकी थी 11 तारीख को, जब ये अस्पताल में भर्ती होने आए थे और भर्ती होने के 1 घंटे बाद ही इनकी मौत हो गई थी। जो लक्षण थे उसको भांपते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनके सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसकी आज रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में इनके सैंपल सारे पॉजिटिव आए हैं। यानी जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और सबसे चिंताजनक बात अब ये हो रही है कि जब तक मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं तब तक उनकी मौत हो जा रही है और बाद में जब उनके सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। यानी हम कह सकते हैं कि वायरस अब बेहद भयानक रूप ले चुका है। जब तक लोग खुद को संदिग्ध मानते हैं, उन्हें ये एहसास होता है कि वो भी कोरोना के सस्पेक्ट बन चुके हैं, अपने सैंपल कलेक्ट कराते हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए देते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जरा से भी लक्षण, अगर यही प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगी कि जरा से भी लक्षण अगर आपको लगते हैं या फिर आप पॉजिटिव केसों के संपर्क में यदि आते हैं और खुद को एक सस्पेक्ट मानते हैं, तो जितनी जल्द हो सके आप अपने स्क्रीनिंग कराएं, अपने सैंपल्स टेस्ट कराएं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड किया जा रहे और कोरोना पॉजिटिव वो केस हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके की अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके के लगातार बढ़ते हुए केसेस पर अगर हम गौर करें तो ये चीज सामने आ रही है कि जो भी पॉजिटिव केस हो रहे हैं या तो वो डायरेक्ट पॉजिटिव कोरोना केस के संपर्क में आ रहे हैं या फिर जब तक उन्हें ये एहसास होता है कि कोरोना के कोई लक्षण उनके अंदर घुस रहे हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
तो इसीलिए सरकार ने भी लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का भी फैसला किया है। और बिल्कुल पूजा, यही बात है। और देर हो चुकी होती है, स्थिति गंभीर हो जाती है, नतीजतन जो आज एक और मौत हो गई कोरोना वायरस के चलते। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर रायसेन से। रायसेन में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद इलाज के लिए तीनों को भोपाल रेफर किया गया है। इसमें से 2 आष्टा से और 1 सोहागपुर से आया था, जिन्हें दरगाह शरीफ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था। इन 3 मरीजों के मिलने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। लोग मिले हैं, ये लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हुए थे। आष्टा से आए हुए थे, सोहागपुर से आए हुए थे। तो जब इनकी ब्लड सैंपलिंग की गई तो इसमें इनको पॉजिटिव आ गया है, इसीलिए इनको अभी हमने एम्स भेजा हुआ है। और ये पूर्व से ही जो ये बाहर से आए थे तो हम लोगों ने इनको क्वारंटाइन किया हुआ, तो क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ था। खबर इंदौर से है। कोरोना वायरस की जंग जीतने वाले 2 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। इंदौर के टाट पट्टी बाखल में रहने वाले दोनों मरीज हैं ये, और टाट पट्टी बाखल की फिरोज बी और वसीम खान को डिस्चार्ज किया गया है। मरीजों ने डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। डॉक्टरों की टीम ने तालियां बजाकर अस्पताल से इन दोनों को विदा किया। MRTV अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं ये दोनों, और अब तक आपको बता दें कि 37 मरीजों को इंदौर में डिस्चार्ज किया जा चुका है। टाटपट्टी बाखल। आपको कोरोना पॉजिटिव था? हाँ। तो आप कैसा लग रहा है स्वस्थ होके? आप तो एकदम अच्छे हो गए। आप यहाँ से बहुत बढ़िया लगा हमारे को। वो बिल्कुल कोरोना को हरा के जा रहा है। हम यहाँ से हरा दिया हमने कोरोना को, जीतने नहीं दिया, हम कोरोना से जीत के जा रहे हैं यहाँ से। और सबसे भी यही निवेदन है कि सब अच्छे से रहें, दूरी बना के रखें और हाथ धोएं बार बार, रोज़ नहाएं गरम गरम पानी से, अच्छे रहें। यहाँ का स्टाफ कैसा है डॉक्टरों का? बहुत अच्छा, डॉक्टर भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। बहुत हमारी खिदमत करी, बार बार आके पूछते थे खाने का, पानी का, चाय का, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी यहाँ पर। अब बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया था, उन्होंने हमारा अच्छा ख्याल रखा, हर चीज़ का पूछते थे, हर वक्त डॉक्टर भी आते जाते हमारा ख्याल रख रहे थे, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी उन्होंने। तो जनता के लिए कोई अपील देना चाहोगे? जनता के लिए तो ये है कि दूरी बना के रखें, मास्क बांध के रहें, हाथ धोते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अपनी लापरवाही के चलते कोरोना के संक्रमण को आमंत्रण देने वाले 2 और मरीजों पर FIR दर्ज होगी। ये आदेश जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने पुलिस को दिए है। मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर ने बताया कि एक जबलपुर से सामने आए 11वें कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले से ही घोषित कंटेनमेंट जोन में रहते थे और आदेश के बावजूद अपनी उम्र का ख्याल किए बगैर बाजार में घूमते रहे और लक्षण पाए जाने के बावजूद 3 अस्पतालों में गए। मरीजों ने तो लापरवाही की ही, घर वालों ने भी किसी बात का ख्याल नहीं रखा। कलेक्टर के मुताबिक उनके सीधे संपर्क में आए 18 अन्य लोगों के सैंपल भी जांच के लिए ICMR भेजे गए हैं। वहीं एक और अन्य मरीज 9 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए थे, जिसने अपनी यात्रा की जानकारी छिपाई थी, वो भी इस कार्रवाई की जद में आ गया। जो एक कल समाचार आया था कि जमात के लोग नागपुर में पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वो सही है, लेकिन वो हमारे यहाँ से 16 मार्च को निकले थे, फिर नागपुर में ही हैं और उसके बाद वो यहाँ वापस नहीं आए हैं। उनकी पूरी कॉल डिटेल निकलवा ली गई है, लगातार वो नागपुर में है और वहाँ पे वो जो अन्य लोग जो दिल्ली से आए हों, जहाँ से भी आए हों, क्योंकि वो जमात में ही रह रहे थे, वहाँ से वो पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हमने उनके घरों का चिन्हांकन करा के घर के लोगों को हम क्वारंटाइन कर दिया है। स्टेट बार काउंसिल के निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता शिवेंद्र उपाध्याय ने सतना से रीवा लाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसके तहत रीवा लाने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर्ड करने की भी अपील की गई है। ने 269, 270 और 307 IPC का अपराध किया है। तो हमने एक याचिका पेश की रात को 11:30 बजे, व्हाट्सएप से याचिका पेश की। तो आज जो है, आज हमारी डीजे से बात हुई, आज हमने रिटर्न याचिका पेश की है
और हमने क्या ये कहा है डीजे से कि आप कंटेम्प्ट की प्रोसीजर ड्रा करो और आप सुप्रीम कोर्ट भेजो, नहीं भेजोगे तो हम सीधे जाएंगे। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आज कलेक्टर रीवा बसंत कुर्रे को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद को संजय गांधी अस्पताल के चौथे माले में बने आइसोलेशन वार्ड में रह रहे कोरोना मरीज को सेवाएं देने की अनुमति मांगी है। उन्होंने पत्र लिखकर आइसोलेशन वार्ड में रहने की भी अनुमति मांगी है। हाँ, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज के चौथी मंजिल में हैं और उनकी व्यवस्था में लगे जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब आइसोलेटेड हैं और वो वहाँ से नीचे नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं ऐसी ज़रूरत है कि नहीं 100 जिंदगी बचाई जा सकती है एक ज़िंदगी जाने से, तो मेरी ज़िंदगी कोई अब बहुत इतना मूल्यवान नहीं। 100 लोग, रीवा के लोग जिंदा रहें और अगर उनको जिंदा रखने के लिए मुझे मृत्यु का भी सामना करने पड़ेगा तो मैं उसमें झुकने वाला नहीं। और भोपाल से सीएम शिवराज सिंह की सख्ती का असर। चलिए, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्र लिखा है। दरअसल रीवा में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज लाए गए उन्हें भर्ती कराया गया, इसी को लेकर अब इस पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल सियासी दलों के लोग भी खड़े कर रहे हैं। बड़ी खबर है ये, भोपाल में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मरीज बढ़ गए हैं। भोपाल में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 142 हो गई है। इंदौर के बाद सबसे ज्यादा अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज मध्य प्रदेश में अभी मामले सामने आए हैं तो वो भोपाल है। भोपाल में अब 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़ गए हैं, 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब वो संख्या 142 हो गई है। हालांकि इन 142 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में बड़ी संख्या स्वास्थ्य कर्मियों की है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए और खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। उधर कोरोना संकट को लेकर सीएम शिवराज लगातार एक्शन में। 14 अप्रैल को 21 दिन के लॉकडाउन पूरा होने को लेकर सीएम शिवराज ने कहा है कि देश भर में लॉकडाउन जारी रखने को लेकर सभी सीएम एकमत हैं। पीएम मोदी कल आगामी रणनीति का खुलासा करेंगे। वहीं सरकार गिराने के आरोपों पर सीएम शिवराज सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ को जवाब देते हुए कहा कि कुशासन के चलते आपके सहयोगियों ने ही सरकार गिराई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अपने मंत्रिमंडल के गठन पर सीएम ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर फैसला लेंगे। प्रदेश में 15 अप्रैल से शुरू हो रही गेहूं खरीद पर सीएम ने कहा कि कोरोना के संकट में भी किसानों को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वहीं अपनी सकारात्मकता के लिए सीएम शिवराज ने हनुमान भक्ति का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से परसों निवेदन किया था, जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद किया था। सब एकजुट है, एक मत है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। बहुत प्रभावी ढंग से सारा देश उनके पीछे है। हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और सभी का सुझाव ये था कि लॉकडाउन 14 को समाप्त ना किया जाए, बढ़ाया जाए। ये आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित करेंगे तो लॉकडाउन की पूरी रणनीति जनता के सामने रखेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, उनको तो अपने सहयोगियों से पहले बात करनी थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह हुआ है। मैं इस समय राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन कुशासन ऐसा था कि उनके साथियों ने आरोप लगाए
कि ऐसी सत्यानाश करने वाली सरकार हमने देखी नहीं। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। समर्पण, भक्ति, निष्ठा का एक अनुपम उदाहरण अगर कोई है तो वह है हनुमान जी। हमारे आराध्य भी है और प्रेरणा भी है। वो राम के भक्त थे। हमारी राम हमारी जनता है और इसलिए राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, ये वाक्य मुझे बड़ी प्रेरणा देते हैं। एक तरफ भयानक महामारी, दूसरी तरफ किसानों का बम्पर उत्पादन। हमने तय किया है कि इस महामारी से भी जूझेंगे लेकिन किसान के उत्पादन को भी खरीदेंगे। इसलिए हमने खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, विकेंद्रित करने का प्रयास किया है, अमले को विभाजित कर दिया है। कोरोना से कौन लड़ेगा, खरीद की व्यवस्था में कितने लगेंगे। मैं अपनी जनता को भावुक अपील करना चाहता हूं। जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी हमारे भाई और बहन हैं। उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। कोरोना फैले ना, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। तो सारा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। लेकिन किसी कोरोना पीड़ित के प्रति ऐसा भाव रखना अमानवीयता होगी। उनको स्नेह चाहिए, सहानुभूति चाहिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक बाद खबर भोपाल से। सीएम शिवराज की सख्ती का असर नजर आ रहा है। कलेक्टर एसपी ने व्यापारी की समस्या का फोन पर ही समाधान कर दिया। दरअसल एसपी ने बिना वजह गाड़ी रोकने पर कार्रवाई की है। बैरिकेड्स पर विदिशा के व्यापारी की गाड़ी रोकने पर प्रधान आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने फोन पर ही सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। व्यापारी ने गाड़ी रोकने पर कलेक्टर को फोन किया था और कलेक्टर और एसपी ने फोन पर पूरी बात सुनी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में मालवाहक गाड़ियों को रोकने के आदेश नहीं है। हेलो, नमस्ते सर। वो विदिशा मंडी से सर मैं बोरा तरबूज भरने जा रहा था। तो सर ये अपनी गड़ी चेक पोस्ट पे गाड़ी रोक लिए, जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं बात कराओ सर साहब से। कौन चेक पोस्ट पे रोक लिया है, कहाँ पे? जी सर गली पे, गली गैरतगंज सर। अपनी बात करो। जी सर। जी। हेलो सर, प्रणाम सर। कलेक्टर विदिशा बोल रहा हूँ। जी सर, प्रणाम सर। उनको क्यों रोका है भाई? सर ये क्या है कि बॉर्डर पे है सर, ये अपना बैरिकेड्स वगैरह लगा है। नहीं, तो मालवाहक वाहनों को क्या बॉर्डर पे रोकने के आदेश हैं आपके एसपी साहब से? ये पता नहीं, सब बोले वही कि आप पुलिस में हैं, आपको पता नहीं तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर ये ऐसा है कि वो आपसे क्या मैं ये बातें सुनना पसंद करूंगा कि आपको पता नहीं है? तो पता है तो मालवाहक वाहन तो रोकने नहीं है, चाहे खाली हो या भरे हो, ये तो पता होगा आपको। चलिए सर, छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़, आप नाम बताइए जरा अपना मेरे को। सर मैं प्रधान आरक्षक रामनाथ बोरा से। एक मिनट, एसपी विदिशा बात करें। विनायक वर्मा जी। ठीक साहब, आप सस्पेंड किए जा रहे हैं अभी इसी वक्त से। कानून ना पता होना ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ही जायज नहीं है और बहुत शर्म की बात है इस तरह से सीएम साहब के साथ। सर ऐसा है सर, वो बकवास मत करो, जाके वर्दी टांगो अपनी थाने में। आपको मैं सस्पेंड करूँ तत्काल प्रभाव से। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द ही शिवराज कैबिनेट का गठन हो सकता है। पीएम मोदी के संदेश के बाद तारीख भी तय हो सकती है। दरअसल कल लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली में आला नेताओं से सीएम शिवराज ने बताया जा रहा है कि चर्चा की है और ऐसा माना जा रहा है कि 24 से 26 सदस्यों का शिवराज मंत्रिमंडल हो सकता है। इतना ही नहीं, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया गुट के 10 नेताओं को भी इसमें जगह दी जा सकती है। और खासतौर से 6 चेहरे ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। यानी कि 6 चेहरे जो लगभग 100% मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं जो महत्वपूर्ण बात कि सिंधिया गुट के 10 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और करीब 24 से लेकर 26 सदस्यों का ये
मंत्रिमंडल हो सकता है। दिल्ली में भी कई बड़े नेताओं से बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की बात हुई है। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को फ्लो टेस्ट के आदेश दिए थे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार राज्यपाल का आदेश ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर का आदेश सही था। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उनका कहना था कि राज्यपाल चल रही विधानसभा में फ्लो टेस्ट के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि राज्यपाल को सीएम को बहुमत दिखाने के लिए कहने में कोई बाधा नहीं है। अगर उनके पास ऐसा करने के लिए अच्छे कारण हैं तो राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग चल रही विधानसभा में भी कर सकते हैं। साथ ही कोरोना के आफत के बीच एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 14,237 करोड़ ज्यादा कर्ज उसे मिल सकेगा, जिसका इस्तेमाल वेतन और पेंशन के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज सीमा को तय कर दिया है। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।